पहलगाम हमले के बाद भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव चरम पर है। इस बीच पाकिस्तान के सूचना मंत्री अताउल्लाह तरार ने दावा किया है कि भारत अगले 24 से 36 घंटे में पाकिस्तान पर हमला कर सकता है। जाहिर है कि पाकिस्तान भारत के सख्त रुख से सहमा हुआ है और इसके पहले पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने भी एक इंटरव्यू में कहा था कि भारत जल्द ही हमला करने वाला है। ये रिपोर्ट देखिए। पाकिस्तान कांप रहा थर थर। भारत के अटैक का पाकिस्तान को डर। पहलगाम में आतंकी पहल का मिलेगा करारा जवाब। Military action against Pakistan in the next 24 to 36 hours. पाकिस्तान के सूचना मंत्री अताउल्लाह तरार के डर का तराना गूंज रहा है। जाहिर है पहलगाम हमले के बाद पाकिस्तान का ये डर अच्छा है। भारत के सख्त रुख का पाकिस्तान को इल्म हो गया है। यह मोदी के भारतीय सेना को दी गई खुली छूट से पाकिस्तान सहम गया है। तभी तो देर रात पाकिस्तान के सूचना मंत्री अताउल्लाह तरार प्रेस कॉन्फ्रेंस में नुमाया हुए और कह दिया उनको जानकारी मिली है कि भारत 24 से 36 घंटे में सैन्य कार्रवाई कर सकता है। Pakistan has credible intelligence that India intends carrying out military action against Pakistan in the next 24 to 36 hours on the pretext of baseless and concocted allegations of involvement in the Pahalgam incident. Indian self-assumed hubristic role of judge, jury, and executioner in the region is reckless and vehemently rejected. बात बात पर न्यूक्लियर धमकी देने वाले पाक को अब बात समझ में आ रही है कि मामला काफी टेढ़ा हो गया है। आतंक को पालने पोसने का अब उसको इनाम मिलने वाला है। पाकिस्तान के सूचना मंत्री अताउल्लाह तरार का तराना पाकिस्तान के डर की स्क्रिप्ट है। वहीं पाकिस्तानी सेना में जवानों अधिकारियों के रिजाइन से जहां पाकिस्तानी सेना का मनोबल ध्वस्त हो रहा है, वहीं भारत के माकूल तैयारी को बेहद सांस रोके पाकिस्तान वेट एंड वॉच की मुद्रा में है। भारत सर्जिकल स्ट्राइक और एयर स्ट्राइक से कुछ बड़ा कर सकता है और इसी सोच में पाकिस्तान के हुक्मरान हैं। पीएम मोदी लगातार बैठकों से रणनीति को अंजाम देने में जुटे हैं। पाक सेना चीफ आसिम मुनीर के दिमाग के कार्बोरेटर में जो आतंक का कचरा फंसा है, पाकिस्तानी पीएम शहबाज शरीफ जो नफरत की लौ थामे हुए हैं, अब वक्त आ गया है आतंक के कचरे को साफ करने का और नफरत की लौ को बुझाने का। भारत ने बहुत सहा है, अब सहने की बारी नहीं, कुछ करने की बारी है। जाहिर है भारत की सेना तैयार है, बस जंग पर मुहर लगने का इंतजार है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत एक्सप्रेस। वहीं देखिए विस्तार से जानकारी के साथ मेरे सहयोगी विकास हमारे साथ जुड़ गए हैं। विकास, एक तरफ जहां पाकिस्तान की तरफ से प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ अमेरिका से मध्यस्थता की बात कर रहे हैं भारत और पाकिस्तान के बीच, लेकिन लगातार सीज फायर का उल्लंघन भी बॉर्डर पर जारी है। कथनी और करनी में किस तरह से अंतर है पाकिस्तान का, ये साफ तौर पर देखा जा सकता है। देखिए, जो सीज फायर वॉयलेशन जो हो रही है लगातार सीमा पर, वो सिर्फ अपने लोगों को दिखाना चाहते हैं कि हम पूरी तरह तैयार है, हम किसी तरह से काम नहीं, हम भारत का मुकाबला कर सकते हैं। लेकिन वही दूसरी तरफ अगर ध्यान दिया जाए तो इन्हीं चीज़ों को लेकर जो है लगातार जो है वो अंतर्राष्ट्रीय मंच पे जा रहा है और बात कर रहा है कि कहीं ना कहीं सुलहनामा हो सके, भारत जो है वो पीछे हट जाए, भारत पे हमला ना करे। कहीं कहीं अंदर से वो डरा हुआ है, घबराहट है, खौफ है, लेकिन वो अपने लोगों को दिखाना नहीं चाहता कि असलियत क्या है। इसीलिए वो लोगों को सिर्फ ये दिखा रहा है, बड़े बड़े टैंक और बड़े बड़े जो उनकी मिसाइल्स हैं उनको बॉर्डर पर तैनात करने के लिए एक ड्रिल से चला रही है और जानबूझकर उनको सोशल मीडिया पे चला रहा है ताकि लोगों को लगे नहीं हम पूरी तरह से तैयार हैं। वहीं अंदर खाते तो जिस तरह से आपने देखा, स्टार्ट में देखा, वो लगातार गीदड़ भक्कियां दे रहे थे, लेकिन अब वो सुलहनामे पे आ चुके हैं। वो कह रहे हैं कि हम भी उसमें जांच में सहयोग करने के लिए तैयार है, लेकिन उनसे ये पूछा जाए वो जांच कहाँ गई जो 26/11 के अभी तक चल रही है, जिसमें अभी तक आपने कुछ नहीं किया, इतने डॉलर देने के बावजूद भी हिंदुस्तान के द्वारा। तो इसलिए कहीं ना कहीं उनकी कथनी करने में बहुत अंतर है। पाकिस्तान एक करप्ट
और एक भ्रष्ट देश है। ऐसे में ना ही उन पर विश्वास किया जा सकता है, ना ही जी। किसी तरह से उनकी बात सुनी जा सकती है। यही मौका है उनको उनका सबक सिखाने का, उनको उनकी औकात दिखाने का। विकास, एक और जानकारी हासिल करेंगे। एयर स्पेस बंद करने के बाद किस तरह की प्रतिक्रिया पाकिस्तान की तरफ से सामने निकल कर आ रही है? हालांकि पाकिस्तान की तरफ से पहले ही उनका एयर स्पेस भारत के लिए बंद कर दिया गया था। देखिए, पाकिस्तान जो हरकतें कर रहा है वो खुद अपने पांव पे कुल्हाड़ी मार रहा है, साफ साफ देख सकते हैं। हिंदुस्तान ने इंडस वाटर ट्रीटी को जो कैंसिल किया, तो वहीं पर उन्होंने शिमला समझौते को कैंसिल किया। शिमला समझौता कैंसिल करना यानी कि भारत को पूरा हक देना कि वो पीओजे की तरफ बढ़ सके। वहीं पर अब जब उन्होंने एयर स्पेस बंद किया, एयर स्पेस बंद किया है। इंडिया के एयर स्पेस बंद होने से उनकी जितनी उड़ानें हैं, चाहे वो बांग्लादेश की तरफ जा रही हैं या दूसरी कंट्रीज की तरफ जा रही हैं, सिंगापुर की तरफ जा रही है, उन सब को घूम के या तो बंगाल की खाड़ी से जाना पड़ेगा या चाइना से होकर जाना पड़ेगा। हिंदुस्तान की बहुत कम उड़ानें थी जो पाकिस्तान के ऊपर से उड़ती थी, लेकिन पाकिस्तान की अधिकतर उड़ानें जो है वो हिंदुस्तान के ऊपर से होकर गुजरती हैं। इसका आर्थिक तौर पर नुकसान पाकिस्तान को बहुत होगा। वैसे भी उनकी जो PIA, पाकिस्तान इंटरनेशनल, जो उनकी ये हवाई जहाज की जो एजेंसी है वो वैसे ही घाटे में बहुत चल रही है। अब घाटा और बढ़ जाएगा तो कहीं ना कहीं या तो उसको बेचना पड़ेगा उनको, तो या उसको बंद करने के कगार पे होंगे वो। विकास, जानकारियां ये भी सामने निकल कर आ रही है कि POK में पाकिस्तान की तरफ से बैट की तैनाती की गई है, जो आतंकवादियों का एक पूरा समूह है, और लगातार क्या उनकी तरफ से ये फायरिंग हो रही है? और दूसरी तरफ ये भी समझने की कोशिश करेंगे कि जो बॉर्डर्स के तमाम इलाके हैं वहां पर अब लोगों का क्या कुछ कहना है, क्योंकि हम तस्वीरें और रिपोर्ट्स तमाम देख रहे थे जो हमारे सहयोगियों की तरफ से भेजा गया था। बॉर्डर्स पर किस तरह से बंकर साफ किए जा रहे हैं ताकि लोग सुरक्षित रह सके, क्योंकि लगातार सीज फायर का उल्लंघन कर रहा है पाकिस्तान। देखिए, अगर बॉर्डर की बात करें तो पाकिस्तान जो है वहां पर भी कहीं ना कहीं छल कपट कर रहा है। फसल कटने का टाइम हो चुका है। हमारी तरफ से जो हिंदुस्तान ने अपनी फसल काट ली है, उन्होंने अपनी फसल नहीं काटी, और वो जो फसल भी उगाते हैं वो ऐसे वो घास उगाते हैं जो 6-6 फुट की होती है, जहां पर आतंकवादी को छिपकर आने में आसानी होती है। तो कहीं ना कहीं वो पूरी तरह से इस चीज का फायदा उठाना चाहते हैं। हालांकि ये समय है फसल काटने का, वो फिर भी फसल नहीं काट रहे। जो जितनी भी तारबंदी है वो हमारी तरफ हमने कर रखी है, वो तारबंदी भी नहीं करते, क्योंकि वो तो इस तरफ को आना चाहते हैं, घुसपैठ कराना चाहते हैं। हमारी तरफ से ही रोका जा रहा है। बंकर्स की जहां तक बात करें, बंकर्स पूरी तरह से साफ हो चुके हैं। लोग वहां पर जो है रात को वहीं सोते हैं। हालांकि वो ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान को माकूल जवाब दिया जाए, पाकिस्तान को जड़ से खत्म किया जाए, ताकि हम लोग भी आराम से चैन से बैठ सके। हालांकि कहीं ना कहीं इतना सब कुछ होने के बावजूद भी जो बॉर्डर एरिया के लोग हैं वो बिल्कुल सुरक्षित है, और वो चाहते हैं कि अब पाकिस्तान को जवाब देना जरूरी है। रोज रोज के उनकी तरफ से सीज फायर वॉयलेशन, तो वो भी तंग आ चुके हैं। वो चाहते हैं कि एक ही बार इस पाकिस्तान को खत्म किया जाए। सीज फायर वॉयलेशन की जो लगातार घटनाएं हो रही है उसके पीछे देखिए 2 रीजन हो सकते हैं। एक तो वो डरा हुआ है, वो चाहता नहीं किसी तरह से भारत उस पर हमला करे, वो सीज फायर वॉयलेशन कर रहा है। दूसरा रीजन ये भी हो सकता है कि वो जानना चाहता हो सीज फायर वॉयलेशन करके कि भारत जब जवाब देता है तो उनकी तैनाती कहां पर, उनकी किस किस पोस्ट पे तैनात है, किस तरह की उनके बस हथियार है कि हम कौन से हथियार यूज कर रहे हैं। लेकिन भारत उनका जवाब हल्के फुल्के फायर से ही दे रहा है। भारत उसको ज्यादा फायर नहीं कर रहा, क्योंकि भारत नहीं चाहता कि उनकी पोजीशन, उनकी चीजों के बारे में पाकिस्तान को पता चले। तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो स्वाति, इस समय पाकिस्तान दोहरी गेंद खेलने की कोशिश कर रहा है, लेकिन वो चारों खाने चित है, उसकी कोई भी चाल कामयाब नहीं हो पा रही। विकास, हम ये भी समझने की कोशिश करेंगे, पहलगाम आतंकी हमले के बाद जो जम्मू कश्मीर में पर्यटन स्थल हैं वहां की सुरक्षा अब किस तरह की देखने को मिल रही है? क्योंकि पहले स्थानीय लोगों की तरफ से भरोसा दिलाया जाता था कि इन पर्यटन क्षेत्र में तमाम जो टूरिस्ट हैं वो सुरक्षित है, लेकिन इस आतंकी हमले के बाद सवाल ये भी उठने लगे थे कि पर्यटन स्थल जो है वहां पर सुरक्षा और दोगुनी होनी चाहिए। इस वक्त क्या जानकारी इस पूरे मामले में सामने निकल कर आ रही है? देखिए, जम्मू कश्मीर के जितने पर्यटन स्थल है वहां पर जो है सुरक्षा जो है वो 3 लेयर कर दी गई है। जहां पर आकाश से, ड्रोन से, हेलीकॉप्टर से नजर रखी जा रही है। वहीं पर सेना द्वारा, JKP, SO3 सब द्वारा जो है पूरे एरिया की घेराबंदी की गई है। चप्पे चप्पे पर पुलिस तैनात है। आने जाने वाले व्हीकल्स की चेकिंग की जा रही है। एंट्री एग्जिट पॉइंट पर पूरी नजर रखी जा रही है। हालांकि सुरक्षा कारणों से कुछ ऐसे पर्यटन स्थल हैं जो दूर दराज इलाकों में हैं, जहां पर रोड नहीं है या जहां पर किसी तरह के जंगल साथ लगते हैं। ऐसे इलाकों को फिलहाल टेम्परेरी तौर पर जो है बंद कर दिया गया। वहां पर लोगों की आवाजाही फिलहाल टेम्परेरी तौर पर बंद कर दी गई ताकि किसी तरह की कोई घटना ना हो सके। लेकिन पूरी तरह से जम्मू कश्मीर में अभी जो हालात हैं
वो जी। काबू में है और किसी तरह की ऐसी हरकत होने के कोई आसार नहीं लग रहे, क्योंकि देखिए जिस तरह से अब लगातार जम्मू कश्मीर में सर्च ऑपरेशन चल रहे हैं, हालांकि सुरक्षा कारणों से हम यह पूरा नहीं बता पाएंगे कि जी, कहां कहां कैसे कैसे सुरक्षा बिल्कुल। है और किस तरह से सर्च ऑपरेशन कर रहे हैं, लेकिन मैं इतना बता सकता हूँ स्वाति कि जितने भी सर्च ऑपरेशन वो लगातार चल रहे हैं। आतंकियों को कई इलाकों में घेरा जा चुका है और हुँ। बहुत जल्द उनको उनके इलाकों में मार गिराया जाएगा, लेकिन फिलहाल आतंकी अब जो है वो अपने बिलों में छुपने की कोशिश कर रहे हैं। वो किसी न किसी तरह से डरे हुए हैं, हुँ। जान बचाकर भागने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन जिस तरह से अब सुरक्षा घेरा हमारा मजबूत हो चुका है, जिस तरह से उनको घेरा जा रहा है, अब उनका बचना बिल्कुल, देखिए एक जिम्मेदार चैनल होने के नाते गोपनीय जानकारियां हम हमारे दर्शकों तक नहीं पहुंचाएंगे, क्योंकि देखिए मुझे लगता है कि विकास इस वक्त पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा भारतीय चैनल्स देखे जा रहे होंगे और वो चाह रहे होंगे कि जो सीक्रेट इन्फॉर्मेशन है वो उन तक पहुंचे और वो उस पर एक्शन लगातार ले सके। लेकिन ये भी यहाँ पर जानने की कोशिश होगी विकास, ऑन ग्राउंड वर्कर्स पर किस तरह की कार्रवाई जम्मू कश्मीर में लगातार जारी है, क्योंकि ये भी खबर थी कि लगभग 2500 लोगों के आसपास पूछताछ की गई, कई लोगों को हिरासत में भी लिया गया। किस तरह से ये पूरा ट्रैप बना, इसको लेकर सूत्र क्या जानकारी दे रहे हैं? देखिए जम्मू जब से ये पहलगाम मैसेकर हुआ उसके बाद से लगातार जो है ऑलराउंड वर्कर्स पर नकेल कसी जा रही थी। उस इलाके को इलेक्ट्रॉनिक सर्विलांस पे रखा गया था। वहां पर जितने लोगों की बात हुई है उससे कई जानकारियां सामने आई हैं। हालांकि मैं जानकारियां भी शेयर नहीं कर सकते ऑन स्क्रीन, लेकिन मैं इतना बता सकता हूं कि कई अहम ऑलराउंड वर्कर्स को पकड़ा गया है, कई नाम सामने आए हैं, उनसे लगातार पूछताछ जारी है। जब तक पूछताछ क्लियर नहीं होती और ऑफिशियल इस पे वर्जन नहीं आता तब तक हम इस बारे में कुछ बात नहीं कर पाएंगे। लेकिन इतना मैं कहता हूँ स्वाति के ऑलराउंड वर्कर्स का जो नेटवर्क है उसमें बहुत बड़ी कामयाबी मिली है। सुरक्षा बलों को और एक बहुत बड़ा नेटवर्क जो है वो होने के कगार पे है। वो लोग जिन्होंने कहीं ना कहीं मदद की थी पहलगाम में आतंकवादियों में आतंकवादियों घुसने की, उनको लॉजिस्टिक सपोर्ट दी थी, उनका रहना खाना पीना पूरा रास्ता बताया था। उन गाइड्स पर भी अब नकेल कसी जा रही है, उनके लिंक्स ढूंढे जा रहे हैं। सामने कहीं ना कहीं सामने सारे पाकिस्तानी लिंक्स आ रहे हैं, लेकिन मध्यस्थता करने वाले जो लोग हैं अब उनकी खैर नहीं है। कई लोगों को पकड़ा जा चुका है, पूछताछ जारी है और बहुत जल्द इस पर बहुत बड़े खुलासे होने वाले हैं। विकास, हम ये भी आपसे जानकारी हासिल करेंगे कि अब पर्यटकों की संख्या क्या धीरे धीरे करके बढ़ने लगी है जम्मू कश्मीर में, या अभी भी वो डरे हुए हैं? क्योंकि खबरें सामने निकल कर आ रही थी और लोगों का कहना था कि वहाँ के स्थानीय लोग जो हैं वो अब ये भरोसा लगातार दिला रहे हैं कि अगर कुछ इस तरह की घटना होती है जो नहीं घटित होगी तो हम आपके आगे आएंगे, हम आपको सुरक्षित करेंगे, ये हमारी जिम्मेदारी है। और यही वजह है कि अब एक बार फिर से टूरिस्ट जो है वो जम्मू कश्मीर का रुख कर रहे हैं। देखिए जम्मू कश्मीर में ये तो मैं कहूंगा कि टूरिस्ट जो है वापस आना शुरू हो रहे हैं, ये सच्चाई है, लेकिन उतने भी नहीं आ रहे जितने आने चाहिए थे, क्योंकि डर का माहौल अभी भी लोगों में है। लोगों की बुकिंग्स कैंसिल हो रही हैं। कई हमने कश्मीर में होटल ऑपरेटर से, जम्मू में होटल ऑपरेटर से बात की है, उन्होंने बताया है कि उनकी अधिकतर बुकिंग्स जो थी जुलाई अगस्त तक की वो कैंसिल हो गई हैं। लोगों ने रिफंड लिया है, हालांकि उन्होंने रिफंड भी दिया है, लेकिन कहीं ना कहीं असर इसका पड़ा है और कहीं ना कहीं जम्मू कश्मीर कई साल अब मुझे लग रहा है कि वापिस पीछे चला गया है। जिस तरह से पिछले कुछ सालों में सुधरा था, पर्यटन जिस तरह से बढ़ा था, अब वो कहीं ना कहीं इसको एक करारी चोट हुई है इस आतंकवादी घटना से। लेकिन मैं फिर भी ये कहूंगा कि जम्मू कश्मीर में फिलहाल अभी जो चीजें हैं वो सामान्य हो रही हैं, फिलहाल अभी सामान्य है और पर्यटक आहिस्ता आहिस्ता बढ़ रहे हैं, लेकिन उतनी तादाद में नहीं आ रहे जितने आने चाहिए। बिल्कुल, देखिए क्योंकि पीक सीजन है, ऐसे में टूरिस्ट काफी तादाद में पहुंचते हैं, लेकिन इस आतंकवादी घटना के बाद लोगों के अंदर कहीं ना कहीं डर है और इस डर पर भरोसा जो जताने में और इस डर को दूर करने में थोड़ा वक्त विकास जो है जरूर लगेगा। दूसरी तरफ हम एक बार फिर से पाकिस्तान का जिक्र कर लेते हैं। किस तरह की खलबली अब पाकिस्तान में लगातार आप देख रहे हैं, क्योंकि आप लगातार खबर भी हम तक पहुंचा रहे हैं कि सीज फायर का वायलेशन लगातार पाकिस्तान करता हुआ नजर आ रहा है। बंकर्स वहां पर तैयार हैं और वहां के आर्मी चीफ बंकर में छिप गए हैं, पता नहीं कहां हैं। वहां पर उनके परिवार को उन्होंने विदेश भेज दिया है। बिलावल भुट्टो में जो भी प्रमुख आला कमान है वहां के, उन्होंने अपने अपने परिवार को विदेश भेज दिया है। और बड़ी जानकारी ये भी सामने निकल कर आई, अब जहां भारत में हर एक देशवासी ये चाहता है कि वो सेना के साथ कंट्रीब्यूट करें, सरकार के साथ कंट्रीब्यूट करें, और पाकिस्तान में सैनिक रिजाइन कर रहे हैं, तो किस तरह से पाकिस्तान में माहौल है इससे साफ तौर पर अंदाजा लगाया जा सकता है।
देखिए स्वाति, मैं एक चीज़ ना कुछ प्रैक्टिकल चीज़ें आपसे डिस्कस करूँगा और मैं चाहूँगा हमारे व्यूअर्स को पता चले। पाकिस्तान के लिए भारत से युद्ध करना लगभग असंभव है, क्योंकि मैं आपको बताऊँ सिर्फ भारत के साथ ही पाकिस्तान के हालात खराब नहीं हैं, तालिबान के साथ भी यही हाल है, अफ़गानिस्तान के साथ भी यही हाल है। और अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान के बीच में एक ड्यूरेंट लाइन है, वो लाइन जिसको फिलहाल अफ़गानिस्तान नहीं मानता है, लेकिन जी। पाकिस्तान उसे एक किस्म का लाइन ऑफ कंट्रोल कह सकते हैं, ड्यूरेंट लाइन कहा जाता है, वो है। वहाँ पर जो है टीटीपी लगातार पाकिस्तान के खिलाफ एक्शन ले रही है, पाकिस्तान सेना के खिलाफ 30 से 40% जो पाकिस्तान की फौज है वो वहां पर तैनात है, उनके रेंजर्स, उनके हैवी इक्विपमेंट जो मशीनरीज है वहां पर तैनात है, क्योंकि टीटीपी जो तरह के तालिबान है पाकिस्तान जिसे कहा जाता है, वो लगातार पाकिस्तान को वहां पर मार दे रही है। ऐसे में पाकिस्तान का भारत के साथ युद्ध में उलझना कहीं ना कहीं बिल्कुल। और देखिए विकास, बलूचिस्तान के साथ भी यही स्थिति है पाकिस्तान की। जी बिल्कुल, बलूचिस्तान तो ऐसी खबरें आ रही हैं कि शायद कुछ समय बाद बलूचिस्तान एक अलग अपने आप को पाकिस्तान से अलग देश घोषित कर दे, ऐसी खबरें सामने आ रही हैं। कई ऐसी जगहें हैं जहां पर पाकिस्तान को मुंह की खानी पड़ रही है, उनकी अंतरकला इतनी चल रही है। ऐसे में ये सिर्फ एक गीदड़ भपकियां हैं जो पाकिस्तान लगातार दे रहा है, या सोशल मीडिया के द्वारा ऐसी प्रोपेगेंडा फैलाया जा रहा है। असल में पाकिस्तान युद्ध करने की स्थिति में भारत के साथ है नहीं, क्योंकि अगर वो भारत के साथ युद्ध करता है तो वहां पर जो टीटीपी है वो पाकिस्तान के अंदर घुस जाएगी। ऐसे में पाकिस्तान भारत से तो युद्ध करेगा, लेकिन अपने कई हिस्से अफगानिस्तान के को दे देगा। तो इसीलिए पाकिस्तान के लिए इस वक्त दोहरी मार है, और वो किसी भी हालत में दोनों के साथ, चाहे भारत हो या टीटीपी हो अफगानिस्तान की तरफ जो है, उनके साथ युद्ध नहीं करता। बलूचिस्तान में जिस तरह से बीएलए के जो लड़ाके हैं वो पाकिस्तान की बुरी हालत कर रखी है, ऐसी खबरें सुनने में आ रहा है कि भी उन्होंने बहुत पाकिस्तानी सैनिकों को मारा है। तो ऐसे में पाकिस्तान को तिहरी जगह पर लड़ाई लड़नी पड़ी, और ऐसे में पाकिस्तान की ना इतनी सेना है, ना उनके पास इतने साजो सामान है, और ना ही उनके पास इतना पैसा है कि उनके साथ लड़ सके। ऐसे में पाकिस्तान ने अब अमेरिका का रुख किया है, और अमेरिका जी के विदेश मंत्री को बोला है कि भारत के साथ बात करें। बिल्कुल। देखिए विकास, पाकिस्तान हर एक देश के सामने गिड़गिड़ा रहा है कि भारत को समझाइए, भारत से बातचीत कीजिए, क्योंकि देखिए भारत अब बड़ी और कड़ी कार्रवाई करने के लिए तैयारी पूरी कर चुका है, और दिन और जो पूरा समय है, पूरा जो टारगेट जो है वो भारतीय सेना करेगी। फ्री हैंड प्रधानमंत्री की तरफ से भारतीय सेना को दे दिया गया है। बहुत शुक्रिया आपका विकास, अहम जानकारियां आपने हमारे दर्शकों तक पहुंचाई।